नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। प्रिय दोस्तों, मैं बात करने आया हूं रेलवे ग्रुप डी 2022 की। ठीक है, एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है। 17 अगस्त से परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी रेलवे ग्रुप डी की। दोस्तों, इस महापर्व में बहुत ज़्यादा भीड़ है। जिसके पास ऐसा दिमाग होगा कि एक कह सकते हैं हम कि अस्त्र से युद्ध नहीं लड़ा जाता है। चाहे आपके पास कितने भी अस्त्र हो, सामने वाले के पास बिल्कुल भी अस्त्र नहीं है, आपके पास बहुत अस्त्र है। आपस में घमासान युद्ध होता है, लेकिन जिसके पास अस्त्र नहीं है उसकी जीत हो जाती है, और जिसके पास बहुत सारे अस्त्र है उसकी हार हो जाती है। इस हार का यही कारण है प्रिय दोस्तों, सामने वाला जो है उसके पास ओनली दिमाग है, उसके पास चतुराई है, उसके पास बीरबल जैसी बुद्धि है। इसलिए प्रिय दोस्तों, इस महापर्व में करोड़ों अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। काफ़ी इंटेलिजेंट अभ्यर्थी है, कमज़ोर भी है और मिडिल भी है। आपको किस तरह स्टडी करनी चाहिए ताकि आपके माता पिता की चिंता ख़त्म हो जाए, आपकी जो सालों से चिंताएं थी वो ख़त्म हो जाए और आपको रेलवे ग्रुप डी की नौकरी मिल जाए। उसके लिए दोस्तों लास्ट तक वीडियो देख लीजिए। अच्छी लगे तो मेरा समर्थन करना, कमेंट्स के माध्यम से बता देना कि अभिषेक क्लासेस ने आपको ऐसी जानकारी दी। जब रेलवे ग्रुप डी में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो कम से कम मेरे से आप कांटेक्ट करोगे कि हाँ, अभिषेक क्लासेस ने कुछ ऐसा गाइड किया जिससे आज हम कहीं थे और कहीं आ गए। ध्यान दीजिए बोर्ड पर, आपके भविष्य के लिए ही बात कर रहा हूं। देखिए, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 प्रारंभ होने वाली है 17 अगस्त से। ये आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा, नहीं है तो बेटा जी 17 अगस्त से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे ने दे दिया है। जीरो से हीरो किस प्रकार बनना है, हमें कुछ नहीं आता है, हमें ग्रुप डी की एग्जाम किसी तरह निकालनी है। गरीब है हम, बेरोजगार है हम, जो है पैसों के लिए तरस रहे हैं। हमें कुछ ऐसा किया जाए ताकि हमें जॉब मिल जाए, वो भी समझ रहे हो ना, उसके बिना हमारी जॉब मिल जाए। कुछ ऐसा करते हैं दोस्तों, आज प्लानिंग के साथ आज से ही इस चीज़ का उद्घाटन कर देना। जीरो से हीरो बन जाओगे। लास्ट तक वीडियो देख लीजिए। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा पैटर्न आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा, नहीं है तो एक बार देख लीजिए। वैसे सभी स्टूडेंट्स को मालूम है। गणित के प्रश्न आते हैं, जिसे हम मैथ कहते हैं। 10वीं क्लास की जो गणित होती है उसी बुक का लेवल आता है। 25 प्रश्न आते हैं। ये रीजनिंग के प्रश्न आएंगे 30 प्रश्न, विज्ञान के प्रश्न आएंगे 25 एंड स्टैटिक जीके। ये सर क्या है, यहाँ पर जनरल नॉलेज क्यों नहीं लिखा आपने, जीके क्यों नहीं लिखा? भाई साहब, भूल जाइए आप जनरल अवेयरनेस को, भूल जाइए आप जीके को। आप तो बस इस चीज को याद कर लेना, स्टैटिक जीके क्या होती है। वर्तमान में जितनी भी एग्जाम हो रही है और रेलवे ग्रुप डी की होने वाली है, स्टैटिक जीके का ही प्रश्न उसमें आएगा। गया वो जमाना की इतिहास में पूछेगा, बीरबल कहाँ का था, अकबर कहाँ से आया, अलाउद्दीन खिलजी पर गया वो इतिहास, अब नहीं है उतना। ठीक है दोस्तों, पुरानी जीके का वेटेज बहुत कम है वर्तमान की एग्जाम में। ऐसे प्रश्न आने लगे हैं एग्जाम में कि किताब से नहीं मिलते हैं। हम जीके तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्जाम देकर बाहर निकलते हैं कहते हैं पढ़ा तो बहुत था जीके, लेकिन पता नहीं कहाँ से आ गया। ठीक है, किताब से बाहरी ज्ञान लीजिए, तब जाकर पार पड़ेगी प्रिय दोस्तों।
किताब तो सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई 12 घंटे पढ़ रहा है, कोई 24 घंटे में भाई साहब 20-20 घंटे पढ़ रहा है, फिर भी वो फेल हो जाता है। किताब का कीड़ा बिल्कुल भी मत बनिए, बाहरी ज्ञान लीजिए, ऐसी स्मार्ट पढ़ाई कीजिए ताकि इस रण में आप विजयी हो जाओ। प्रिय दोस्तों, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करोगे तो अभिषेक क्लासेस को एक बार देख लीजिए, और हार्ड स्टडी करनी है तो आप वीडियो बंद कर दीजिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूं टारगेट आपको कितना रखना है। प्रिय दोस्तों, टारगेट आपको कम से कम 15 प्रश्न तो गणित में रखने हैं। गणित कमजोर रहती है काफी स्टूडेंट्स की, अगर अच्छी है तो कोई बात नहीं। टारगेट आपको कम से कम 15 प्रश्न सही करके आने हैं। प्रिय दोस्तों, गणित में, रीजनिंग में कम से कम 25 प्रश्न सही होने चाहिए, तभी आपके माता पिता खुश होंगे। बात करें हम विज्ञान की, तो विज्ञान यानी कि साइंस में 20 प्रश्न सही हो जाएंगे बेटा। 15 प्रश्न भाई साहब आपको स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर्स में सही होना जरूरी है। कम से कम भाई साहब 75 प्रश्न सही करके आने हैं 100 प्रश्न में से आपको, तब जाकर आपकी गरीबी हटेगी, तब जाकर कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदारों में, आपके मिलने वालों में आपकी इज्जत होगी। प्रिय दोस्तों, ये जो 75 प्रश्न मैंने बताए हैं बिना नेगेटिव मार्किंग के करने हैं। 100 प्रश्न में से एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है। 100 में से 75 तो वो ही प्रश्न आने चाहिए जिसमें आपको लगता है कि हाँ 100% ये ही राइट है। अब नेगेटिव वेगेटिव काट पीट कर अगर लाओगे तो 75 से काम नहीं चलेगा। जनरल वालों सुन लीजिए, बाकी जो आरक्षण श्रेणियां हैं एसटी एससी, उनकी तो पार पड़ जाएगी इतने से नंबर में, लेकिन आपकी पार नहीं पड़ेगी। आपको अगर काट पीट के नेगेटिव वगैरह करोगे तो ज़्यादा टारगेट रखना पड़ेगा। मैं निचोड़ कर बता रहा हूं एकदम शुद्ध रूप से। 75 नंबर ले आए तो आपको इस रण में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रोक सकता है विजयी होने से। चाहे आपने रेलवे के 16 जोन में से किसी से भी फॉर्म अप्लाई किया हो, कट ऑफ देख रहे हो पागलों की तरह यार। दिल्ली की कट ऑफ क्या जाएगी 2022 रेलवे ग्रुप डी में, हुबली की क्या जाएगी, जयपुर की क्या जाएगी, अजमेर की क्या जाएगी, ऐसे क्यों सर्च कर रहे हो आप? समझ में नहीं आता है, फालतू है। पढ़ने वाले आप हो, पेपर आप ही दोगे, कोई नहीं देगा। ये कट ऑफ जो बता रहे हैं ना, ये कहीं भागोगे ना पीछे इनके तो हाथ नहीं आने वाले। ये लिखने पर क्या जाता है, मार्कर है, बोर्ड है, 100 में से 70 करके आ जाना, सेफ स्कोर रहेगा। अरे भाई साहब क्यों पागल बना रहे हो एक सच्चे स्टूडेंट्स को, एक बेरोजगार स्टूडेंट्स को? ध्यान दीजिए बेटा जी, आपके लिए 1-2 मिनट ले रहा हूं, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी बात हो जाएगी ना। इस रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम्स को अगर फोड़ना है, इसकी खोपड़ी में छेद करना है, एकमात्र आपके लिए मैं किताब बता रहा हूं। उस किताब को जैसे ही ये वीडियो समाप्त होती है चले जाना, मार्केट ले आना। काफी विश्लेषण कर रहा हूं, काफी सटीक विश्लेषण किया है उस बुक से। रेलवे ग्रुप डी में आपकी पार पड़ सकती है। प्रिय दोस्तों, चाहे आपने अब तक पढ़ाई नहीं की हो, चाहे आप कर रहे हो, अच्छी बात है, एक बुक ले आना। ये बुक ले आना प्रिय दोस्त, घटना चक्र पब्लिकेशन के नाम से आती है। मैंने ना तो घटना चक्र पब्लिकेशन वालों से बात की है, मेरा कोई भी मतलब नहीं है। मैं यहाँ पर अपने अभिषेक क्लासेस चैनल की कसम खाकर कहता हूँ, बोर्ड पर हाथ लगाकर कहता हूँ, कोई नहीं कहेगा। मैं इस बुक का बिल्कुल भी प्रचार नहीं कर रहा प्रिय दोस्तों, ना ही मैंने किसी से पैसे लिए हैं। बिल्कुल भी मकसद नहीं है मेरा इस बुक का प्रचार करने का, लेकिन ये गजब की बुक है इसलिए मैं बता रहा हूँ प्रिय दोस्तों। घटना चक्र के नाम से आ जाएगी, किसी भी बुक स्टोर से खरीद कर ले आना, ठीक है। ध्यान दीजिए,
इस बुक के बारे में अगर बात करें प्रिय दोस्तों, पिछली परीक्षाओं में, इस सृष्टि में प्रतियोगी परीक्षाएं जब से पैदा हुई है, उन सभी परीक्षाओं के प्रश्न इस घटना चक्र में मिल जाएंगे प्रिय दोस्तों। पहली बात, एक प्रश्न आप पढ़ोगे तो 5 प्रश्न क्लियर होंगे। वो कैसे होंगे? सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और नीचे एक पैराग्राफ बनाया हुआ होता है। उस पैराग्राफ में उस प्रश्न से लगता है कि और भी प्रश्न बन सकते हैं, और भी प्रश्न इससे रिलेटेड एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी का निचोड़ उस पैराग्राफ में कर दिया है प्रिय दोस्तों। एकदम शुद्ध भाषा है, सरल भाषा है, इंग्लिश मीडियम भी है, हिंदी मीडियम ही भी है। वैसे आप हिंदी के होंगे मेरे ख्याल से ज़्यादा, तो हिंदी की ले आना, ठीक है। दूसरी बात, मज़ा आ जाएगा, लाकर देख लेना, फिर कमेंट्स करके बताना कि सर आपने आखिर हमारी आंखें खोल दी। सभी सब्जेक्ट एक साथ आती है प्रिय दोस्तों, मोटी बुक आती है। ध्यान दीजिए बोर्ड पर, किसी को भी मत बताना। जो कोई पूछे आपसे कि यार बताइए ग्रुप डी के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी, मत बता देना प्रिय दोस्तों, वरना कंपटीशन हो जाएगा। ध्यान दीजिए, रेलवे घटना चक्र के नाम से बुक आती है एक, तो दूसरी आती है एसएससी घटना चक्र। आप रेलवे की एग्जाम दो रहे हो ग्रुप डी की, आप बुक स्टोर पर जाकर कहोगे रेलवे की घटना चक्र दे दीजिए, गलती मत कर देना वरना पछताओगे। कान खोलकर सुन लीजिए प्रिय दोस्तों। भाई साहब, इस घटना चक्र ने तो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल पसीना ही पसीना कर दिया है, आप देख सकते हैं। इस बुक में इतनी ही ताकत है प्रिय दोस्तों, ये सामने वाले का पसीना छुड़ा सकती है। किसी को भी मत बताना एसएससी घटना चक्र ले आना, रेलवे वाली मत लेकर आना, ठीक है। एसएससी के इतिहास में आज तक एग्जाम हुई है, सभी प्रश्न उस बुक में है, और रेलवे की ग्रुप डी में उस बुक से भाई साहब 100% में से कम 70% मैटर आपके लिए मिल जाएगा। सेम टू सेम वो ही प्रश्न, सेम टू सेम वो ही आपका सिस्टम मिल जाएगा। अब ये जानकारी अच्छी लगी है तो समर्थन कर देना, वरना आपकी मर्जी। मैं तो पसीना ही पसीना से यहाँ पर नहा गया हूँ प्रिय दोस्तों। मैंने काफ़ी समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में कुछ आ गया है तो कमेंट्स करके बता देना। बाकी आप चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ठीक है। शेयर मत करना, आप शेयर कर दोगे तो एसएससी घटना चक्र समझ रहे हो ना, इसलिए पर्सनली ही रखनी है ये बातें। थैंक यू, धन्यवाद।